हाय गाइस। सो ये देखो मेरे पास क्या है। दिस इज द मिड टर्म पेपर अप्रैल 2024 का, यानी कि जो पेपर मैंने दिया था। सो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ढूंढ के लाई हूँ। सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ओके। एंड एक न्यूमेरिकल अभी एंड एक नेक्स्ट वीडियो में। और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, आई गेस 2 क्वेश्चंस हैं इसमें जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं करे, वो सब टेंशन मत लेना, एक बार में 2 वीडियोस डाल दूंगी, ठीक है। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। वो है व्हाट आर द गोल्स ऑफ मशीन लर्निंग, डिस्कस हम कर चुके हैं। देन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। के नियरेस्ट नेबर के बारे में भी, नेव बेस्ड थ्योरम के बारे में भी, एलडीए के बारे में भी, एडवांटेजेस भी हमने उसके डिस्कस कर लिए हैं। देन सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, और इश्यूज इन मशीन लर्निंग भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आता है, और इसके बाद एक और, ओके चलो पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक एक्सप्रेशन लिखना था। हमारे पास ये गिवन था, ठीक है, और हमें एक्सप्रेशन लिखना था कि हमारा डिसीजन फॉर डिसीजन ट्री, ठीक है। सो यार कोई भी एक्सप्रेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम कुछ यही बता रहे हैं ना कि इसमें हो क्या रहा है, अगर सनी है, ह्यूमिडिटी है, ये होगा, नहीं है तो ये होगा, यही समझ आ रहा है। यही चीज हमने इधर लिखी है कि आउटलुक हमारे पास है। अगर आप ये देखोगे, आउटलुक हमारे पास है जिसमें सनी की 2 कंडीशंस आती हैं कि अगर ह्यूमिडिटी हाई है और अगर ह्यूमिडिटी नॉर्मल है। तो हमने वही चीज यूज किया, सनी की 2 कंडीशंस आती हैं, ह्यूमिडिटी हाई है तो नो है, नॉर्मल है तो यस है। अब बात करते हैं ओवरकास्ट की, तो ओवरकास्ट में भी हमने यस लिख दिया है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रेन की बात करूं तो विंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो नो, अगर विंड वीक है तो यस, ठीक है। इसी फॉर्मेट में हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आई गेस ये आपको समझ आ गया हो। अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो आप ये देखोगे कि सनी जो है ना, ये हमारा बेसिकली एक वेदर है, ठीक है। और ये हमारा ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर हाई है और हमें पता है कि ह्यूमिडिटी नहीं है, तो हमारा पहला केस तो ये हो गया। सेकेंड केस हमारा ये है कि ह्यूमिडिटी इज नॉर्मल, तो वो भी सनी के पार्ट में आता है। सिमिलरली ओवरकास्ट में हमारे पास एक ही चीज है, इसलिए मैं यहाँ पे हमने सिर्फ एक बार ओवरकास्ट लिखा है। और रेन में अगर आप देखोगे तो ये फिर फर्दर डिवाइडेड है, इसलिए हमने 2 बार रेन का लिखा है, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो है विच एट्रीब्यूट शुड बी टेस्टेड एट द रूट ऑफ ट्री इन ID3 एल्गोरिथम। सो गाइस जैसे मैंने कहा था, ID3 एल्गोरिथम अभी हमने किया नहीं है, पर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ बिकॉज हम बार बार इस पे नहीं आने वाले, ठीक है। सो ये वाला पार्ट हमने एक डिस्कस करना है, दूसरा हमने डिस्कस करना है एडा बूस्ट एल्गोरिथम, ठीक है, बूस्ट एल्गो। और तीसरी चीज हमने डिस्कस करनी है, और वो क्या है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा एक और है जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। तो अभी हम ID3 का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है कि ID3 क्वेश्चन पहले बात करते हैं कि विच एट्रीब्यूट शुड बी टेस्टेड एट द रूट ऑफ द ट्री इन ID3 एल्गोरिथम। यानी इस क्वेश्चन में से रूट ऑफ द ट्री पे कौन सी चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस ID3 एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट तो मैं आपको भी बता दूंगी इन नेक्स्ट वीडियोस। तो बट उससे पहले हमें जो जानना जरूरी है वो है आंसर, ठीक है। तो ID3 एल्गोरिथम का ना एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमारा चूज करता है कि रूट एट्रीब्यूट्स, और वो किस चीज पे बेस करता है, इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन मैंने आपको डिसीजन ट्री में अच्छे से बताया था, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है कि हमने ना आउटलुक देखा, इस केस में आउटलुक हैज द हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन, ठीक है। आउटलुक के पास हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन होता है, ठीक। ऐसा क्यों है? बिकॉज देखो आउटलुक सबसे ऊपर है, ठीक है। और हमारे केस में अगर हम सोचें तो ऑफ कोर्स यही एक पॉइंट बचता है, राइट। और एज इट इज फर्स्ट एट्रीब्यूट टेस्टेड इन द ट्री, ठीक है। सो सॉरी, ये आउटलुक ने ओवरकास्ट लिखना था मुझे,
मैं गलत लिख रही थी। सो ओवरकास्ट हमारे पास सिर्फ एक फर्स्ट एट्रीब्यूट टेस्ट हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर द रूट एट्रीब्यूट शुड बी आउटलुक।